वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेहंदी की फुल डे रूटीन, सुबह से लेकर तैयारियों से लेकर और इवेंट एंड होने तक की सारी रूटीन आपसे मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो एज़ यूजुअल दिन का स्टार्ट हुआ हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के साथ। सबसे पहले हस्बैंड को है ब्रेकफास्ट करवा के भेजा। उसके बाद जो है मैंने अपने ब्रेकफास्ट को सोचा तो सबसे पहले जो है सिनेमन वाटर जो है वो लिया। उसके बाद बारी थी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने ये जो है रात का जो है ना 2 स्लाइस पड़े हुए थे पिज़्ज़ा के बचे हुए, तो मैंने कहा चलो आज कोई मेहनत करने का मूड नहीं है, फटाफट से इसी को गर्म करो और हड़प कर जाओ। अरे पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में कौन खाता है भाई, मैं खाती हूँ। और ये जो है ना हरकतें इसके साथ मेरे बेटे ने की हुई हैं चूरा चूरा करके। मैंने कहा चलो ये भी खा लेते हैं, बेटा किसका है। और यहाँ फाइनली करते कराते जो है 10 बज चुके थे। और इस दौरान भी मैंने काफ़ी कुछ जो है अपने काफ़ी काम जो है वो समेट लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 8-10 मिनट के व्लॉग के अंदर आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा अपने लॉन के जो सूट है ना सारे, आज ज़रा ठंड ठंड का एहसास हो रहा था, वाकई लग रहा था कि सर्दियाँ वाकई ना अपना जो है असल रंग ले आई हैं। तो मैं सोचा इन्हें समेट देती हूँ। साथ साथ जो है ना मैंने अपने खाने की तैयारी की। यार जब से ना नवंबर स्टार्ट हुआ है तब से ऐसे लग रहा था जैसे ना बस अब सर्दी बहुत आ गई है, लेकिन कब मतलब अजीब सा ना, कभी जो है बीच में ठंड लगनी तो फिर सर्दियों वाले कपड़े पहनने लग जाना, कभी थोड़ी सी गर्मी फील होनी तो फिर वापस लॉन पहनने लग जाना। इस दौरान ना कन्फ्यूजन ही चल रही थी। लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि ना गर्मियों के कपड़े समेट ही देती हूँ। और लंच के लिए मैं जो है आज चने और चिकन, वाइट चने और चिकन जो है वो बना रही थी, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। और ये साथ साथ मैंने अपना ड्रेस जो है ना प्रेस करवा के वो प्रिपेयर करके रखा। और ये है मेरा आज का आउटफिट, ग्रीन कुर्ती विद गोल्डन लहंगा विद द टच ऑफ कलरफुल मल्टी मोटिव्स। ये चने जो है ना मैंने पहले ही बॉयल करके जो है ना फ्रीज कर दिए थे, और ये मेरे ना तब कुछ एक्स्ट्रा ही बॉयल हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि अब जब भी बनाऊंगी ना इनको लास्ट एंड मोमेंट पे ना वहाँ पे ही ऐड करूँगी ताकि इनको बहुत ज़्यादा कुक ना करना पड़े। इसलिए पहले मैंने शोरबा जो है ना वो रेडी कर लिया था चिकन का बना के, और बाद में इसमें चने ऐड किए। और यहाँ ये हाशिर साहब जो है ना फुल ऑन मस्तियों में लगे हुए हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। लेकिन बेचारा जो है ना आज अपनी दादों को ढूंढ रहा है। यहाँ पे दादों की रूम की तरफ इशारा करता है, कहते दादू। एक्चुअली ऐसा था कि हमारे 2 इवेंट्स हैं वो फैसलाबाद के और जो वलीमा है वो लाहौर का था। तो हमारा स्टे करने का प्लान ही था, हमने दिल्ली जाना अटेंड करके इवेंट वापस आ जाने का प्लान था। इसकी दादो जो है वो तो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वो स्टे कर रही थी, इसलिए जो है ना ये उनको मिस कर रहा है, घर में वो नहीं है। वटेवर। उसके बाद जो है मैंने खुद लंच की रोटियां वगैरह बनाई, हस्बैंड को लंच करवाया। उसके बाद अब मैं पार्लर जाने की तैयारी करी थी, अपना आउटफिट अपनी ज्वेलरी सारी पूरी करी थी। बैंगल्स, मेरी रिंग्स आ गई, ये आ गए मेरे इयर रिंग्स, और ये मेरा जूता आ गया। तो अपने 3 डेज़ के जूतों की, बैग्स की और ज्वेलरी की जो डिटेल्ड वीडियोस जो हैं मैं पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो गो एंड वॉच दीज। और मैंने अपनी ज्वेलरी और जितनी भी एसेंशियल्स थी ना साथ पार्लर जाने वाली मैंने इस बैग में डाल दी। ये मेरी कैन आ गई है, मेरा ड्रेस, ये मेरा क्लच आ गया जो मैं कैरी करने वाली हूँ। जाने से पहले सोचा कि हाशी की भी चीज़ें जो हैं वो पूरी करती जाऊँ ताकि आकर ये टेंशन ना हो कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करनी है। तो ये आ गया मेरे बेटे का ड्रेस, वाइट कमीज शलवार के साथ ब्लैक वेस्टकोट। हाँ शिरली के भी 3 डेज़ के आउटफिट्स और जितने भी ट्रैवल एसेंशियल्स हैं उसकी भी सारी तैयारी जो मैंने लास्ट व्लॉग में जो है शेयर की है। तो अगर आपने वो भी मिस कर दिया है तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। और ये आ गया मेरे बेटे का जूता। और अब जी क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, और अब मैं चली पार्लर तैयार होने के लिए। पहले क्योंकि कोई इवेंट होता था, तैयार होना होता था या कोई सर्विस चाहिए होती थी तो वो मुझे इतनी दूर जाना पड़ता था यहाँ से, क्योंकि मेरे घर से जो है मेन सिटी जो है वो डिस्टेंस पे है, तो जाना आना जो है ना बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब क्योंकि मुझे ना घर के पास ही जो है ना इधर टाउन में ही अपनी सोसाइटी के अंदर ही ना एक सैलून मिल गया है। यहाँ पे एक लेडी है, उन्होंने अपने घर में ही अपर पोर्शन में जो है अपना पार्लर बनाया हुआ है। तो अब मुझे घर के पास ही जो है अच्छी सर्विस मिल गई है, इसलिए मुझे अब दूर नहीं जाना पड़ता। नो डाउट जहाँ मैं पहले जाती थी वो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे और अब इनके भी रिज़ल्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो जो मेरे घर के पास है मुझे ज़्यादा जहाँ पे जाने के लिए मुश्किल नहीं उठानी पड़ती, तो मैं तो उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और इधर मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका था, सिर्फ मेरा हेयर स्टाइल जो है वो रह गया था। और हेयर स्टाइल मैंने लहंगे के साथ जो है सिलेक्ट किया था कि फ्रंट से साइड मांग के अंदर थोड़ा सा लाइट सा कोई हेयर स्टाइल हो जाए, और बैक से जो है ना मैसी बन जो है वो मैंने सिलेक्ट किया था। तो अब मेरा हेयर स्टाइल जो है ना वो हो रहा था, वो रह गया था थोड़ा सा बस।
एंड फाइनली माई हेयर डू इज डन। रेडी होने के बाद अपनी कंप्लीट तैयारी की और फिर चली मैं घर, और उसके बाद जो है हम निकले फैसलाबाद के लिए। और यहाँ तो मुझे लग रहा था मैं गाड़ी में नहीं जहाज़ के ऊपर बैठ गई हूँ, इतनी स्पीड के साथ मेरे हस्बैंड ने हमें तो उड़ा के रख दिया। गाड़ी में बैठे बैठे ही जहाज़ वाली फीलिंग करवा दी, ऐसे लग रहा था मेरी प्लेन की फ़्लाइट है। वो एक्चुअली हुआ ऐसे था कि हमें जो है 6:30-7 बजे जो है पहुंचना था वहाँ पे, और हमें लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, आज फर्स्ट इवेंट था, तो इतना आइडिया नहीं था टाइमिंग का कि कितनी देर तैयारी पे लगेगी और किस टाइम तक हम निकलेंगे और कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में। तो हम अपने हिसाब से लगे हुए थे तैयार होने, इतनी देर हो गई हमें। जिस टाइम पर हमें वहाँ पहुँचना चाहिए था वो अभी हम इधर घर ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो गुस्से में ऐसे स्पीड लगाई, ऐसे स्पीड में तो मुझे तो खौफ ही आई जा रहा, सारे रास्ते में डर डर के आयतुल कुर्सी पढ़ के आई हूँ। हमारा सिटी क्योंकि चिन्योट है, तो हमें चिन्योट से फैसलाबाद जाना था, और जो मेन फैसलाबाद रोड है वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है। हालांकि वहाँ से जाएं तो फिर आधा घंटा भी मुश्किल से लगता है और आप फैसलाबाद पहुँच जाते हो। तो हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो गाड़ियों की बर्बादी है। अगर हम वहाँ से जाते तो फिर हम जो है वो गए दूसरे वे की तरफ से, और वहाँ से तो डिस्टेंस इतना लगता है साहियाँ वाला की तरफ से, कह लो बंदा लाहौर पहले पहुँच जाए जितनी देर में वहाँ से फैसलाबाद पहुँचना है। तो मेरे हस्बैंड ने तो वो डिस्टेंस ऐसे कवर किया इतनी स्पीड में, ऐसे मैं तो आई रिकॉर्डिंग करते हुए मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था जैसे पता नहीं बस। यार ये 2 घंटे का सफ़र था यहाँ से, क्योंकि इस वजह से जो है 2 घंटे आराम से आपको लग जाते होते हैं वहाँ पहुँचने में। अगर हम फैसलाबाद रोड से जाते हैं तो वहाँ से तो आधा घंटे का सफ़र है, क्योंकि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहाँ से हम नहीं जा सके। और ये 2 घंटे का सफ़र मैं बताती हूँ, हमारी सोसाइटी से साहियाँ वाला इंटरचेंज में 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगे होंगे, और इस बंदे ने हमें वहाँ पहुँचा भी दिया, मेरे हस्बैंड ने। और वहाँ से आधा घंटा भी नहीं लगा ना, बल्कि वो भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ कि हम फैसलाबाद इंटरचेंज उतर भी गए। और अब आके जो है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हौसला हुआ कि हाँ अब देर नहीं हो रही, हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ आके हमारी भी सांसों में कुछ सांस मिले, शुक्र है। और ये सामने जो आपको बैनर नज़र आ रहा है ना, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एक टाइम में मेरा ड्रीम होता था। फिर मुझे पता नहीं कहाँ से अकाउंट्स का शौक आ गया और मैंने फुटबॉल की तरह किक कर दिया इस ड्रीम को। और फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। पहले हम जो है ब्राइड के घर गए, और फिर वहाँ से जो है हम गए हॉल में। और रेडी होने के बाद जो है ये थी मेरी फाइनल लुक, क्योंकि पार्लर से घर जाने के बाद जो मामला चल रहे थे ना लेट होने की वजह से, तब तो मुझे मौका ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। और ये थे बहुत प्यारे प्यारे यूनिक से बहुत ही खूबसूरत जो हैं मेहंदी के थाल थे सारे, वो रेडी किए हुए थे। वो मैंने कहा फटाफट से पहले इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्राइड के एंट्रेंस की जो है तैयारी हो रही थी, और इधर जो है मेरे एक्शन ही नहीं खत्म हो रहे थे। फाइनली फिर ब्राइड के एंट्रेंस हुई और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर स्टेज पे मेहंदी की रस्म करके आई। और यहाँ जो है ना मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ मैंने खूब इंजॉय किया पूरे इवेंट को। गाइज मेरी इस दोस्त को ना गुम होने का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इससे कोई बात कर रही होती थी और मुड़ के देखती थी ये गायब हुई होती थी। मैं वहाँ हॉल में कभी टमटम करती हुई इधर, कभी टमटम करती हुई उधर घूम रही थी। इतने मुझे पता चला हो रोटी खुल गई। फिर फटाफट से मैंने भी सीट पकड़ी और फटाफट से मैं शुरू हो गई खाना खाने के लिए। सबसे पहले जो है मैंने जो है चिकन का कौरमा जो है वो ट्राई किया, वो खाया मैंने। उसके बाद जो है चने जो थे, चने था, हलवा था, और साथ जो है ना पूड़ियों का ऑप्शन भी था और भटूरे भी थे। लेकिन मैंने जो है ना चने भी लिए थोड़े से, लेकिन नान के साथ ही मैंने खाए थे क्योंकि बहुत हैवी हो जाना था मेरे लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई, आइसक्रीम खाई, हर चीज़ थोड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद जो है डांस परफॉर्मेंसेज हुई, फुल ऑन इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट सारा कुछ होने के बाद इवेंट एंड हुआ। उसके बाद जो है हम पहले जो है घर गए ब्राइड के, वहाँ पे कुछ टाइम जो है स्पेंड किया। उसके बाद जो है हम फ्रेश होके निकले वापसी के लिए। तो ये था आज का व्लॉग। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।